Good morning and Jai Hind to all of you. Today I am going to start BSc's first year topic. Okay, BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जो भी चल रहा है, सेमेस्टर फर्स्ट, जिसमें आपको दिया गया है बाबू इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में. तो जिन बच्चों का छूटा हुआ है वो फिर से रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं. यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग. हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है ना. तो क्या क्या पढ़ना है अपने को इंटीग्रल कैलकुलस में, इन सारी बातों को हम लोग रिकवर करेंगे. ठीक है. एंड देन आज का हमारा टॉपिक है बाबू डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन. ठीक है. तो आते हैं. फर्स्ट हमारा क्या है वो इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हमको हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी वॉल्यूम सेकेंड में आपके दो टॉपिक हैं. एक तो इंटीग्रल कैलकुलस और दूसरा वेक्टर कैलकुलस. तो वेक्टर कैलकुलस अलग टॉपिक है और इंटीग्रल कैलकुलस अलग टॉपिक है. वेक्टर कैलकुलस में बाबू हम लोगों ने वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था, ग्रेडियंट पढ़ रखा था, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे. उसका जब हम लोगों ने पढ़ा था बाबू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो वहाँ पे हमको डबल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है ना. एंड स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, तो वहाँ पे हमें बाबू मदद लेनी पड़ेगी डबल इंटीग्रेशन का. इसलिए हमने समझा पहले कि आइए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डबल इंटीग्रेशन होता है क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं. तो हमारे आज के इंटीग्रल कैलकुलस वाले सब टॉपिक में पहले आता है इंटीग्रेशन, दैट इज अ सिंपल इंटीग्रेशन. अब बाबू इंटीग्रेशन आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन. क्लास 12 का टॉपिक है वॉल्यूम सेकंड, जैसे होता है स्टार्ट तो आपको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन. व्हाट इज द इंटीग्रेशन? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन. जैसे हमारे एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या होता है डिफरेंशिएशन और क्या होता है इंटीग्रेशन. दिस इज द प्रोसेस. ठीक है ना. ये प्रक्रिया होती है बाबू पता करने के लिए इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड बाबू इंटीग्रेशन. एंड द फंक्शन कैन बी इंटीग्रेंड. जो फंक्शन होता है बाबू इंटीग्रेंड इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड. ठीक है ना. तो हम लोगों ने ये बाबू पढ़ रखा है. कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं जो आपको बाबू याद करने पड़ेंगे. जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन बाबू इस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन ऑफ एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एंड द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड. जिस फंक्शन को हम लोग करते हैं वो इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड. ठीक है ना. जैसे हम लोग को बाबू अगर किसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स करें एंड दिस डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ठीक है ना. and differentiation and integration both are inverse process. okay, so then this will be cancel out and fx equal to बाबू fx. ठीक है ना. यहाँ पे लिखा भी गया है that is the both the inverse process. ठीक है ना. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू वॉल्यूम फर्स्ट में डिफरेंशिएशन एंड वॉल्यूम सेकेंड में इंटीग्रेशन. आइए हमारे पास वो कुछ फंक्शन हैं, कुछ फार्मूलाज हैं. तो पहले आप लोग कैसे किसका पता करते हैं इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का. तो पहले आपको फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए. देखिए हमारे पास क्या है कुछ फंक्शन. जैसे हम लोगों ने पढ़ा बाबू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन. बाबू फार्मूला क्या होता है, सबसे आसान वाला फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन. ठीक है ना. तो हम लोग क्या पढ़ते हैं एन एक्स एन माइनस वन. क्लियर. दिस इज द सिंपल वेयर एन क्या बाबू होता है एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना. 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है एक्स की पावर 10 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10, है ना. तो ये क्या हो जाता है n कितना बाबू यहाँ पे 10 है तो 10 पहले फिर x और ये क्या होता है n माइनस वन. जो भी है 10 उसमें क्या बाबू करेंगे 10 माइनस वन. तो व्हाट इज आंसर 10 x की पावर n. दिस इज आंसर. ऐसे बाबू डी बाई डी एक्स एक्स ओनली x. तो n कितना बाबू यहाँ पे है 1, तो पहले 1 फिर x और x की पावर बाबू 1 माइनस वन. दैट इज आंसर इज 1 इंटू एक्स की पावर 0. तो वैल्यू इज 1. ठीक है ना. तो ये कितना आ गया x की पावर 0 वैल्यू कितनी बाबू होती है 1. तो 1 इंटू 1 आंसर इज 1. सो डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स. ठीक है ना. इज वैल्यू इज 1. क्लियर. ये हम लोग को छोटे क्लास में बता दिया जाता है. आज का हमारा बीएससी का टॉपिक है बाबू इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट इज इंटीग्रल क्लास में पहले पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन. जैसे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं एक्स इंटीग्रेशन एक्स रेज टू द पावर एन वेयर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, जहाँ पर एन की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए. तो हम ये फार्मूले का अप्लाई करते हैं एक्स रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन
n+1, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन 1/x dx, दैट इज द वैल्यू इज log x, e⁻x इज dx, इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, e⁻x है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू x दिस कॉल्ड रिटन हियर dx, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, ये ऐसा एक बेहाया फंक्शन है बाबू, जिसका इंटीग्रेशन भी खुद होता है और क्या होता है डिफरेंशिएशन भी। इसको कितनी बार भी करें, क्या करें हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार करें, 3 बार करें, तब भी आंसर क्या होगा, सेम का सेम ही होगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और पूछा भी जाता है कि बताइए एक ऐसा फंक्शन जिसका बाबू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ जितनी बार हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, वैल्यू क्या होगा बाबू, सेम ही होता है, दैट इज इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ बाबू a⁻x, वेयर a जो बेस है बाबू यहाँ पे वो कैसा है, बेस जो है कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, क्या पढ़ा है बाबू कि d/dx हियर 2p⁻x, किसका बाबू 2p⁻x, मतलब यहाँ पे a कैसा है, a कांस्टेंट है और x के पावर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसी टाइप का बाबू। इसका हम लोग क्या लिखते हैं, 2p⁻x डिफरेंशिएशन एंड log 2, दिस इज आंसर, होता है ना ऐसा। वैसे यहाँ पे बात बोला गया है कि अगर ऐसे फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a⁻, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाबू, 2⁻x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 2p⁻x डिवाइड बाई log 2, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जब करते हैं इंटीग्रेशन क्या करते हैं, ऐड c, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने मन से ऐड करते हैं, दिस इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना। अपने स्वेच्छा के अनुसार हम लोग को ये क्या करते हैं, उसमें एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे बाबू कांस्टेंट यहाँ पे मिसिंग है, सो होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग एक अपने मन से कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, व्हाट इज द, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना है बाबू, cos x आया, माइनस cos x आया, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x sin x, बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज इक्वल टू tan x, ये फार्मूले आपको कॉपी में लिख के याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप आगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x और इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x, d/dx पढ़ते हैं आप लोग छोटे क्लास में, d/dx क्या होता है, sin x होता है cos x, लेकिन क्या होता है इंटीग्रेशन में sin x का बाबू, माइनस cos x। ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि d/dx तो sin x का cos x याद कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है बाबू है, इंटीग्रेशन में sin x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंशिएशन में d/dx cos x कितना होता है बाबू, होता है माइनस sin x, ठीक है ना। क्या होता है d/dx cos x माइनस sin x, लेकिन क्या होता है इंटीग्रेशन में cos x क्या होता है बाबू, sin x होता है, क्लियर है। ऐसे ही d/dx tan x sec² x, बट इंटीग्रेशन sec² x इज इक्वल टू tan x प्लस c, क्लियर। ये सब बातें अपने जबान पे याद होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot x एंड d/dx ऑफ cot x बाबू माइनस cosec² x, होप यू अंडरस्टैंड। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये सारे फंक्शन ये क्या हो रहे हैं, ये सब हो क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चल रही है प्रोसेस, वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो अप्लाई हो रही है किसी फंक्शन के ऊपर, और ये सारे क्या लिखे हैं बाबू, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है फंक्शन, जो हम लोगों ने 11th-12th में हमारा जो कोर होता है 11th-12th, वहाँ पे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि होना क्या चाहिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पे क्या हम ऑपरेट करते हैं बाबू, लिमिट पे आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, देन डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बाबू इंटीग्रेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द यहाँ पे लिखा भी गया है द प्रोसेस द डिटरमाइन द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आगे sec x tan x बाबू क्या होता है, sec x, और फिर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ d/dx sec x इंटू tan x। तो जब हमारे पास sec x का कितना आया d/dx sec x इंटू tan x आया, और जब हमने क्या किया, इसका किया इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया बाबू, sec x आ गया। आगे sec x tan x sec x बाबू, नेक्स्ट d/dx cosec x कितना होता है बाबू, होता है माइनस cot x इंटू cosec x, और जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा, माइनस cosec x, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे लिखा भी किया, क्लियर। आगे
नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, या फिर इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं बाबू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहीं पे हम अगर बाबू ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे अगर माइनस लगा दें 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बाबू प्लस कॉस इनवर्स एक्स। होप यू अंडरस्टैंड। अगर बाबू ये इसकी आंसर क्या होती है, इसकी आंसर तो इसकी माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर। अगर माइनस हम इधर ऑपरेट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। होप यू अंडरस्टैंड बाबू। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कितना होता है बाबू है tan इनवर्स एक्स, और यही बराबर किसके होता है बाबू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होता है tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट डी बाई डी एक्स क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स। अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो 10 में क्या होता था पॉजिटिव था, लेकिन कॉट में क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आगे हम बढ़ेंगे बाबू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस वैल्यू सेक इनवर्स एक्स। और ये बाबू अगर हम माइनस लगा दें इसके आगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। मतलब ये आपस में बाबू दोनों इक्वल हैं। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स क्या बाबू सेक डी बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पे था ना इंटीग्रेशन कर दिया था, हमने इसके ऊपर अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये कट का कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। और ये जो वैल्यू बाबू है ये किसके बराबर है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर है। होप यू अंडरस्टैंड। डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, हियर राइट हियर डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये फंक्शन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और क्या हो जाएगा इनका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्लियर। यहाँ बाबू सेम टू सेम डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक आया, और डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाएगा बाबू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आप देख रहे हो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का तो कॉस एक्स आया, लेकिन कॉस एक्स का कितना आया था बाबू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बाबू कॉस एक्स आया था, और कॉस का कितना आया था बाबू माइनस साइन एक्स आया था। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का बाबू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारे जो नेसेसरी फार्मूलाज हैं, इन सारे फार्मूलाज को आपको याद करने पड़ेंगे, अपने कॉपी में लिख के कंठस्थ करना पड़ेगा ताकि ये आपके आगे काम में आए। इसी पे आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ बाबू एक क्वेश्चन दे दो, cos x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है ना, dx विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आप देख रहे हैं दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज फंक्शन cos x, ये 2 अपॉन एक्स, ये ई की पावर एक्स, ये कैसे बाबू जुड़े हुए हैं, ये सारे लीनियर कमीशन के रूप में लिखे गए हैं। तो इसको हम बाबू सेपरेट कर सकते हैं, राइट सेपरेट फ्रॉम cos x के ऊपर हो जाएगा बाबू dx, फिर इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स dx, फिर बाबू ई की पावर एक्स dx, ठीक है ना बाबू। इसका क्या होता है डी बाई डी एक्स कॉस किसका आता है माइनस साइन एक्स का, साइन का कितना तो होता है साइन का होता है कॉस, और कॉस का कितना होता है बाबू माइनस साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस का क्या होता है बाबू डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, बट क्या होता है इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, है ना। और आपको याद रहेगा डिफ्रेंशिएशन तो आप आसानी से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बाबू हो रहा है 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को बाहर कर लेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दिस वन इज ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। मैं आपको बताया भी हूँ दिस इज द इनडेफिनिट इंटीग्रल बाबू, ये कैसा है, ये कैसा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। इसमें आपको लिमिट का, इसमें आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी भी जुड़ेगा लास्ट में, तो ये जगह साइन एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, दिस वन इज आंसर। बताया ना
ये इसका क्या बाबू होता है, एक ऐसा बेहाया फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बाबू सेम का सेम उतर जाता है। बाबू इनका क्या होता है, 1/x का log x होता है विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, उसके बाद आप लोग, दिस वन इज लास्ट। आगे sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन बाबू sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अभी क्या देख रहे हैं, ऊपर कैसे बाबू है, ये लीनियर सम लिखे गए हैं, दो फंक्शन के सम लिखे हैं, नीचे क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अभी हम इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये साइन क्यूब एक्स अपॉन टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, दैट इज रिटन हियर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बाबू कॉस क्यूब एक्स अपॉन, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सबको। अब देखेंगे बाबू, ये ऊपर साइन पे पावर 3 है, ये कटेगा बाबू, नीचे 2 है, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन एक्स, एक साइन एक्स बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाबू यहाँ पे फिर से ये ऊपर साइन कॉस की पावर 3 है, कट जाएंगे, नीचे कितने पावर हैं, 2 हैं, क्या बच जाएगा, ऊपर एक कॉस बच जाएगा, कॉस एक्स, नीचे बाबू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाबू अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, मतलब नीचे हमारा कॉस 2 है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बाबू डी एक्स, फिर कॉस एक्स, बाबू नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, 2 टाइम्स लिख लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, ताकि समझने के लिए हमको आसानी हो। अब बाबू साइन अपॉन एक्स की फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस क्या होता है बाबू, होता है tan x, क्या होता है tan x, लिख लेंगे tan x। ये क्या बच गया, 1 अपॉन बच गया cos x, 1 अपॉन cos x, इसका क्या होता है फार्मूला होता है sec x, क्या होता है sec x dx। फिर बाबू यहाँ क्या देख रहे हैं, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और ये क्या होता है cot x, क्या होता है cot x, और ये क्या बच गया 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cosec x dx, ठीक है ना। बाबू बताएंगे सब, अभी बताया था आप लोग को फार्मूला आप लोग लर्न होना चाहिए। ये जो वैल्यू लिखी गई है tan x इंटू sec x, इसकी इंटीग्रेशन tan x sec x कितना होता है, वो होता है sec x, क्या होता है sec x, और ये क्या लिखा है cot x इंटू cosec x, इसका क्या होता है बाबू माइनस cosec x dx, है ना, क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, दिस इज द आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने पहले तो फार्मूला समझा होगा, फिर उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझा होगा, कैसे हम लोग पता करते हैं। अब बाबू हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमको पढ़ना है उन सब बातों को हम लोग समझ लेते हैं। पहले बाबू इंटीग्रेशन, जिसमें आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप्स के होते हैं इंटीग्रेशन, जो आप लोगों ने बाबू 12th के बुक में वॉल्यूम 2 में आपको पढ़ जाना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाबू उसके बाद डेफिनेट में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीएससी में, तो हमको इन सब बातों को रिकॉल करने में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर क्या पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फिर क्या पढ़ना है कन्वर्टिंग इनफाइनाइट लिमिट इनटू द डेफिनेट इंटीग्रल। क्या पढ़ना होता है बाबू, कन्वर्ट करना होता है इनफाइनाइट लिमिट किसमें, किसी डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है ना। उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट, ये भी आप लोग बाबू 12th में पढ़कर आए हुए होते हैं कि समेशन ऑफ सीरीज की मदद से हम लोग समेशन ऑफ सीरीज की मदद से क्या करते हैं, किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद बाबू क्या करते हैं हम लोग, उसको लिमिट पता करते हैं, ठीक है ना। अब जो हमको बीएससी में पढ़ना है, जो हमको जिससे हमको नए नए चीज़ की मुलाकात होगी, वो होगी न्यूटन लेबनीज फार्मूला एज ए लिमिट। क्या होगी, न्यूटन लेबनीज फार्मूला एज ए लिमिट। उसके बाद क्या पढ़ना होता है बीएससी में बाबू, डिफरेंशिएशन अंडर साइन। बाबू डिफरेंशिएशन अंडर साइन, लेबनीज रूल फॉर वन वेरिएबल
एंड लेबनीज रूल फॉर टू वेरिएबल। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको IIT जैम के एग्जाम में या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं फॉर MSc फॉर PhD, ठीक है ना, उन सब के आपके एग्जाम में इन सब टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जो हमको 11th-12th में पढ़ना था वो तो यहीं तक पढ़ना था बाबू कि क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल, क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लेकिन जो BSc में पढ़ना है बाबू वो स्टार्ट होती है कहानी यहाँ से कि कन्वर्ट करना इनफाइनाइट लिमिट को किस में, डेफिनेट इंटीग्रल में, समेशन ऑफ सीरीज को किस में, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट में, न्यूटन लेबनीज फार्मूला का इस्तेमाल करिए, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंडर साइन, तो लेबनीज रूल फॉर वन वेरिएबल है, लेबनीज रूल फॉर टू वेरिएबल। ये सब क्वेश्चन अभी आपको हम कराएंगे बाबू अच्छे से। उससे पहले आइए आपको बातों को हम रिकॉल करते हैं क्या क्या आपको BSc में पढ़ना होता है इंटीग्रल कैलकुलस में। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इस पे क्वेश्चन पक्का आते बाबू हैं कि कैसे हम पता करते हैं डबल इंटीग्रेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। इसके बाद बाबू डबल इंटीग्रल इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में आपको डबल इंटीग्रेशन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बाबू चेंज ऑफ वेरिएबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल को बदलते हैं, एंड चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, ठीक है ना। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है बाबू, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल को बदल देना, x को y में, y को x में। बाबू आगे आता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पक्का हर साल आते हैं। और ट्रिपल इंटीग्रल इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपने देखा यहाँ पे कि डबल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एंड डबल इंटीग्रल इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। वैसे यहाँ पे बात बाबू कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रल इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से कि डबल इंटीग्रल एंड पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में डबल इंटीग्रेशन, सेम टू सेम ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो हमको जो पढ़ना है बाबू वो पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन। आइए थोड़ी सी बात और